अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है एक पोस्ट। ठीक है जी, आप कोई भी कह सकते हैं, इस्लामिक पोस्ट या जो भी फेसबुक के लिए अगर आप पोस्ट तैयार करना चाहें, ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बनाने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं इसमें पहले से बता दूं कि मैं ये इन पेज बिल्कुल नहीं यूज़ करूंगा, क्योंकि इन पेज के ऊपर ट्यूटोरियल्स तो मैंने पहले के बना दिए हैं। अगर मैं अभी करने बैठता हूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैंने पहले से ही सारा कुछ इसका टाइप टू करके रखा हुआ है। ठीक है जी, तो कोरल ड्रा आप ऑन कर लें। कोरल ड्रा इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ 2017। न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पिक्सल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ 916। तो हाइट विथ दोनों तरह, यूँ कह लें कि एक मुरब्बा या एक स्क्वायर बना रहे हैं हम। ठीक है जी, तो आप सेलेक्ट कर लें। इसी साइज़ को करना चाहते हैं इसी साइज़ को सिलेक्ट कर लें, अगर कोई और साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, सेटिंग आपके सामने। ठीक है जी, DPI वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। कलर मैं RGB रख रहा हूँ क्योंकि मैंने वेब के लिए यूज़ करना है, तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरा एक स्क्वायर रेडी हो चुका है। मैं रेक्टेंगल टूल पर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा। जिस तरह डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा एक स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। मेरे पास इंटरेक्टिव फिल टूल का ऑप्शन आ रहा है, जी इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसे पकड़ना है और यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर इस वक्त आपके पास दो कलर ऐड हो गए हैं, इसे कहने ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे है इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने यहाँ नीचे वाले को कलर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है 10% ब्लैक, और ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करके ऐड कर देना है 10% ऐड। 10% दोनों में ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके सेंटर में जाके जिस तरह डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और कलर का ऑप्शन आ जाएगा। अब जितना बड़ी क्लिक करते जाएंगे इसमें और कलर्स के ऑप्शन आते जाएंगे। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, मुझे अभी सेंटर में कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, वाइट कलर इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे जब सिलेक्ट करते हैं तो इसके गिर्द एक और बॉक्स बन जाता है। ठीक है जी, तो आप इसे जिस तरह सिलेक्ट करेंगे तो इसके गिर्द एक और बॉक्स हो जाएगा। आप जिस तरह जिस कलर पे भी जाके क्लिक करेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा। मैं इस वक्त ब्लैक कलर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ आपके पास ऊपर इसकी जो इंटरेक्टिव फिल टूल है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ शो हो रही होती है। ठीक है, या सेटिंग्स कह लें, शो हो रही होती है। तो यहाँ पर एंड पे आपके पास एक स्मूथ का ऑप्शन आता है, आपने इसे स्मूथ कर देना है ताकि स्मूथनेस इसमें आ जाए। ठीक है, अक्सर लोग नहीं करते, लेकिन मुझे इसमें जो डिफरेंस है वो महसूस होता है, स्मूथनेस इसमें आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, तो स्मूथ करने के बाद आपने क्या करना है, इसके भी आउटलाइन रहने दें। आपने दोबारा रेक्टेंगल टूल पे जाना है और यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इसे करना है P का बटन प्रेस। अगर कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करते हैं तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। अगर नहीं आता, एक मिसाल मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं CE करता हूँ, तो ये सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद आपने क्या करना है, फिर इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से G का बटन प्रेस करेंगे तो भी आपके पास इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसकी भी ऊपर सेटिंग आ रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इलिप्स का इसका ऑप्शन, इलिप्स जो इसकी है जो फॉन्टिंग है, ये साइड है, इलिप्स साइड को आपने एंगल है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे, ये राउंड में चले जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। आपने दोबारा इसे एक बारी ड्रॉ करना है। ठीक है, जिस जगह रख के ड्रॉ करेंगे दोबारा एक बारी ड्रॉ का ऑप्शन मांगेगा, आपने इसे सेंटर में रख के दोबारा ड्रॉ करना है, बिल्कुल एक्यूरेट इलिप्स बन जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ब्लैक के ऑप्शन पे जाना है, ब्लैक कलर को फिर 10% ग्रे कर देना है। ठीक है, फिर 10% ग्रे करने के बाद अब ये आपका तकरीबन शेप रेडी हो चुकी है। आपने क्या करना है, इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देना। आउटलाइन रिमूव करने का तरीका ये है कि अगर आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर यहाँ पर आपके पास नन का ऑप्शन, एक क्रॉस बॉक्स में क्रॉस लगा हुआ है, अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये राइट क्लिक करते हैं सॉरी, तो इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देगा। अगर किसी कलर पर सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आउटलाइन ले आएगा। तो हम इसकी आउटलाइन
आउटलाइन रिमूव करना चाहते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं समझ आती तो आपने परेशान नहीं होना है, F12 करना है। F12 करेंगे तो इसकी आउटलाइन पेन का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अगर यहाँ से भी नहीं आता तो आपने यहाँ पर आपके पास एक पेन, इस वक्त शेप आपको पेन की नज़र आ रही होगी, आप इस पर जिस तरह डबल क्लिक ब्लैक कलर पे करेंगे तो आपके पास वही पैनल ऑन हो जाएगा। आपने यहाँ से इसे नन कर देना है, नन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करेंगे, आउटलाइन इसकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने फाइनल इसका क्या करना है, इसको ड्रॉप शेडो देना है। ड्रॉप शेडो के अंदर चले जाना है और इसके अंदर ड्रॉप शेडो ऐड करना है, ठीक है जी। ये मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, ड्रॉप शेडो ऐड कर दिया। यहाँ पर इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ना। यहाँ पर अगर आपके पास आ रहा है शेडो और यहाँ पर आपको पास इसकी आ रही है ओपेसिटी, तो ओपेसिटी जो इसकी है वो मैं कर देता हूँ 20% और जो इसका शेडो है वो मैं कर देता हूँ 10%। तो 10% के बाद इसके गिर्द आपको शेडो कम नज़र आ चुका होगा। सेटिंग आप देख लें, अगर आप कोलोरा को जानते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने ओके किया, इसके गिर्द शेडो आ गया, सेंटर में हमने पहले ही कर लिया था इसे। तो मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और पावर क्लिप कर दूंगा इस पिछले बॉक्स के अंदर। तो ये इसके अंदर इस टाइम पावर क्लिप हो चुका है, ठीक है। पावर क्लिप होने के बाद आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल की भी आउटलाइन को रिमूव कर देना। जिस तरह रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास तकरीबन इस पोस्ट के मुताबिक शेप तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये इसका वाइट कलर कम लग रहा है तो आप ग्रेडियंट टूल को और मज़ीद अगर इसके साइज़ को इंक्रीज़ एक मिसाल करते हैं तो इसके अंदर वाइटनेस और आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब आपको कुछ वाइटनेस फील हो रही होगी। F4 में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। उसके बाद चूंकि मैंने अपने जो टाइपिंग वगैरह थी वो पहले से यहाँ करके रखी हुई थी, उर्दू जो मैंने टेक्स्ट ऐड करना था, मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इस जगह पर जाने के बाद Ctrl+V कर देता हूँ। जिस तरह Ctrl+V करूँगा यहाँ पर ये चीज़ आपकी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक लाइन की ज़रूरत है। तो लाइंस में किस तरह बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी एक लाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ बना रहा हूँ एक सर्कल, ठीक है जी। सर्कल कह लें या एलिप्स, थोड़ा सा इस तरह का एलिप्स बना लेता हूँ। ब्लैक कलर्स के अंदर कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कन्वर्ट टू बिटमैप कर देता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट टू बिटमैप RGB, ओके। बिटमैप करने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है जनाब, नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि यहाँ पर आपके पास आ जाता है बिटमैप के नीचे ब्लर का इफेक्ट, गार्लिश ब्लर, इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ मेरी पहले से सेटिंग है, अगर आपका यहाँ पर होगा तो आपने इसे यहाँ पर ब्लर करना है लाकर, ठीक है जी। मुझे इतना ब्लर काफ़ी है, ठीक है जी। तो आप मज़ीद करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। तो मैंने इतना इसे ब्लर कर लिया। ब्लर करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसे सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं अभी जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं शेप टूल पे चला गया, शेप टूल को सिलेक्ट किया और मैंने क्या करना है, दोनों नोट्स को पकड़कर शिफ्ट की मदद से इसके सेंटर में से, जिस तरह मैं से, चूंकि मैंने दोनों नोट्स सेलेक्ट किए थे, शिफ्ट की मदद से मैं सेंटर में से इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है जी। जिस तरह नीचे लाऊंगा तो ये यहाँ से कट चुका है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ शेडो इसका ख़त्म हो चुका है, एक तरफ सारा शेडो आ गया। अब आपने दोबारा पिक टूल पे जाना है और इसका साइज़ और स्मॉल कर देना है, ठीक है। चीज़ वही रेडी हो जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है जी। और स्मॉल कर दें, ठीक है। अगर अभी भी आपको ब्लैक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप इसे और मज़ीद स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मज़ीद स्मॉल कर दें, ठीक है। तो अब आपको कुछ ब्लैकनेस इसकी कम नज़र आ रही होगी, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ। अगर आपको नज़र आ चुका होगा, ठीक है जी, नज़र आ ही रहा होगा आपको, ठीक है जी। इतना काफ़ी है ब्लैक। तो अगर अभी भी कम लग रहा है तो आप इसे और कम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, जितना इसे कम करना चाहते हैं आप इजीली से कम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा शिफ्ट की मदद से कर रहा हूँ ताकि दोनों तरफ से ये स्मॉल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ भी रेडी होगी। अब हमने सिर्फ यहाँ पर इन्हें ऐड करना है। सबसे पहले हमने ये वर्ड पकड़ा, इसे यहाँ रख दिया और इसी लाइन की, ठीक है जी, ये हमारे पास लाइन बन चुकी है। हमने इसकी ही कॉपी ले ली, ठीक है। कॉपी किस तरह लेनी है, लेफ़्ट क्लिक से यहाँ ऊपर जहाँ पर भी कॉपी करनी है ड्रैग करना है और राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी निकल आएगी। अगर ये आपको मुश्किल तरीका लगता है कोई मसला नहीं, आपने राइट क्लिक इसे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है, कॉपी कर दें। उसके बाद यहीं पर राइट क्लिक, इसके ऊपर नहीं करना, साइड पे कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे तो सॉरी
राइट क्लिक करेंगे तो कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है, पेस्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने पेस्ट कर देना। जिस टाइम पेस्ट करेंगे ये देखें इसकी एक कॉपी बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, रोटेट कर लिया मैंने। ठीक है, रोटेट करने के बाद मैंने इसे इस शेप में ले आया। फिर मैं शिफ्ट की मदद से गया और मैंने इसे स्मॉल कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसे ले आया। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर 29 मरतबा इन दोनों वर्ड्स और इन दोनों लाइंस को पकड़ना है। मैंने क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देना। ठीक है, चूँकि हमारा ये वर्ड बिल्कुल परमानेंट नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये मेन वर्ड है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा सा इनको मैं एक स्टेप 92 जो है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब तमाम को पकड़ने के बाद ई का बटन प्रेस करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि ये सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली के लिए CE होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आती तो आप यहाँ से भी इसे सेंटर में कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाने के बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और ये देखें आपको अलाइन एंड सेंटर वर्टिकली और सेंटर हॉरिजॉन्टली E और C यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसे अभी साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी, साइड पे करने के बाद अब हमारे पास ये रह गया, यहाँ लाइन रह गई। चलिए ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, F4 करते हैं, और F4 करने के बाद हमने इन्हें सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दिया। ठीक है जी, अभी हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। उससे पहले हम इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। ये लाइन मेरे पहले से लिखी हुई थी और मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, और स्मॉल करने के बाद मैं यहाँ इसे भी यहाँ ले आया। उसके बाद इसे भी उठाया, और इसका साइज़ भी अगर आपको बड़ा लग रहा है आप इसे स्मॉल कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना। ठीक है जी, तो हमने पोस्ट के अंदर इसे रखना है। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या करना है, ये लाइन को पकड़ना है, एक बड़ी यहाँ कॉपी कर दें तो, और एक यहाँ पर पहले से आपके पड़ी थी। आपने इन तमाम को पकड़ के ना, इन तमाम को इनको भी साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए, और इन सारों को पकड़ना है और C कर देना है। तो ये बिल्कुल जो लाइंस हैं ये आपकी तमाम की तमाम C सेंटर हॉरिजॉन्टली हो जाएंगी, वर्टिकली सॉरी हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये सेंटर में आ चुकी हैं। सेंटर में आने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपको इनका डिस्टेंस वगैरह मैनेज करना है तो आप उसे मैनेज कर लें। ठीक है जी, अगर आपको जितना भी इसका डिस्टेंस वगैरह मैनेज करना है। ठीक है, मेरे नज़दीक मैं इन्हें सिर्फ थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ठीक है, डिस्टेंस ठीक है मेरे नज़दीक। उसके बाद आपने इन्हें पकड़ना है और इन सबको ग्रुप कर लें। ठीक है, यहाँ आपके पास कंट्रोल G या ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे तो भी ग्रुप का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद मैंने क्या किया, इसे भी यहाँ सेंटर में ले आया। अब मैं इन सबको पकड़ूंगा और C का बटन दबाऊंगा तो बिल्कुल आपकी इस वक्त जो पोस्ट है या जो रेक्टेंगल या स्क्वायर लगा है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, सेंटर में लाने के बाद ये देखें जी, यहाँ पर अगर आपको ये छोटा लग रहा है आप इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लें। ठीक है जी, तो साइज़ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया। ठीक है जी, तो ये ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर थोड़ी सी कलर कम्बिनेशन करना चाहते हैं, अगर आप इसी कलर में काम कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। मैं इस वाले जो हर वायरस से हिफाजत का रूहानी इलाज, इसे थोड़ा सा कर देता हूँ, तकरीबन यूँ कह लें कि 50% ब्लैक। ठीक हो गया, और ये जो है नीचे वाली मेरी लाइन, इससे मैं कर देता हूँ यहाँ पर 80% ब्लैक। ठीक है जी, 80% ब्लैक कर दिया, और इस पूरे को मैं बिल्कुल ब्लैक ही रहने दूंगा। ठीक है जी, आप अगर आपका बिल्कुल ब्लैक नहीं है तब डबल क्लिक करके इसे बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर हमारी तकरीबन पोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपके आ जाते हैं सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह। तो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर जाना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, लाइन कह लें, रेक्टेंगल कह लें, जो आपको बेहतर लगता है आप वो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं रेक्टेंगल लिखूंगा, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। इसका वक्ती तौर पे एक कलर कर दिया, कोई भी येलो कर रहा हूँ, और मैं इसकी आउटलाइन को रिमूव कर रहा हूँ। आउटलाइन रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। मेरे पास यहाँ मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं मैं उन्हें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है जी, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने क्या किया, इसके साइज़ को
स्मॉल कर लिया, ठीक है जी, ताकि मैं इसके अंदर इसे एडजस्ट कर सकूं, ठीक है जी। साइज़ को मैंने स्मॉल कर लिया और मैंने क्या करना है, इनको पकड़ना है, यानी जो मेरा ये लिंक्स वगैरह है मैंने इन्हें पकड़ा और इस पट्टी को पकड़ा शिफ्ट की मदद से। अगर नहीं समझ आती आप इनको यूँ पकड़ लें और CE कर लें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये सेंटर में आ चुका है। और अभी भी मुझे इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ। फिर मैं इसे पकड़ता हूँ, CE कर देता हूँ और ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, अपने इन जो मेरे लिंक्स हैं इन्हें पकड़ना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ ऊपर पावर क्लिक का ऑप्शन है और इस मैंने येलो वाली जो रेक्टेंगल बनाई है इसके अंदर पावर क्लिक कर देना। जैसे ही पावर क्लिक करूँगा अब ये आप इसे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर वाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। वाइट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको दे देना है ड्रॉप शेडो, यूं ड्रॉप शेडो आपका आ गया, ठीक है जी। तो इससे आप इसकी सेटिंग थोड़ी सी ड्रॉप शेडो की कर लें। यहाँ पर जो इसका शेडो है वो मैं कर देता हूँ 1 पर और जो इसकी ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी है वो मैं 10 पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये शेडो आ चुका है। आप इसकी थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से भी एडजस्ट कर दूँ, काफ़ी ज़्यादा वाइड मुझे लग रहा था, ठीक है जी। तो मैंने इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये भी रेडी हो चुका है। आपने इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ रोटेट कर दें। इसे रोटेट करने के बाद अपने लिंक्स को इसके अंदर, इन लिंक्स को भी पकड़ें और इसके अंदर आप पावर क्लिक कर दें रेक्टेंगल के अंदर जो आपका मेन रेक्टेंगल है, और इन तमाम को भी पकड़ें और राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इसके अंदर पावर क्लिक कर दें। अब आपकी जो पोस्ट है वो कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अगर मैं कंट्रोल E करता हूं तो इसका रिजल्ट अब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल E कर दें। यहाँ पर फाइल में चले जाएं और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल E करें और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पोस्ट के नाम से और मैं post 2 लिख देता हूँ क्योंकि पोस्ट के नाम से पहले भी मेरे पास यहाँ सेव पड़ी हुई है। तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सेटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, कस्टम वगैरह और जो रेजोल्यूशन वगैरह और DPI वगैरह मैंने अपने डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट की थी वही यहाँ पर है। तो कलर RGB है, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर आप मेरे डेस्कटॉप पर जाएँ post 2, ठीक है, ये नाम पढ़ सकते हैं आप। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ चुका है। अगर आप यहाँ अपने किसी भी अपना लोगो लगाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ईजिली ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया।